भोपाल में निजी कॉलेज की छात्राओं से रेप कर ब्लैकमेल करने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया है। जहांगीराबाद पुलिस ने फरहान खान, साहिल खान, सैयद अली अहमद, साद, मोहम्मद नबील और अबरार को आरोपी बनाया है। जेल में बंद इन आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने चालान में कोर्ट को बताया, पीड़िता को लेकर आरोपी फरहान दोस्त के घर गया था, अलग कमरे में ले जाकर रेप किया, जबरदस्ती वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 18 दिन स्पेस स्टेशन में रहने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंड हुआ। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन शाम पहले 4:45 पर ISS से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। अब क्रू 2 से 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रहेगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आया, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल है। शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी ब्रिगेड मैक्रो ने 2 महिला यूट्यूबर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया। इन दोनों महिलाओं ने दावा किया था कि ब्रिगेड मैक्रो महिला नहीं बल्कि पुरुष है। यूट्यूबर्स का कहना था कि ब्रिगेड का असली नाम जिन मिशेल था, हालांकि ये नाम ब्रिगेड के भाई का है। जिन मिशेल और ब्रिगेड की शक्ल काफी हद तक मिलती है। प्रेसिडेंट की वाइफ ने पेरिस की एक अदालत में केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने सितंबर 2023 में दोनों महिला यूट्यूबर्स को दोषी ठहराते हुए ब्रिगेड मैक्रो को 7 लाख और उनके भाई को। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। मालवीय ने पीएम मोदी और RSS पर विवादित कार्टून बनाया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार की डबल बेंच ने मालवीय की अग्रिम जमानत। ये हाट पिपलिया की आशा बाई हैं, जिन्होंने जनसुनवाई के दौरान देवास में कलेक्ट्रेट की छत से कूदने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते आशा को कूदने से रोक लिया। जमीन विवाद को लेकर वो अपने पति के साथ कई बार आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से वे नाराज हैं। पुलिस वाले क्या बोलते हैं? ये जमीन का मामला है, पुलिस वाले का हक में नहीं है। आप तहसीलदार के साथ जाओ या पटवारी के पास जाओ या कलेक्टर ऑफिस में जाओ। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक चल सकती है। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग्स के साथ लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार को 2 वेरिएंट, रियर व्हीकल ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हीकल ड्राइव में पेश किया गया है। टेस्ला Y मॉडल के वेरिएंट बाइक्स प्राइस की बात करें तो मुंबई में X शोरूम कीमत में रियर व्हीकल ड्राइव की कीमत 59,89,000 रूपए है। वहीं लॉन्ग रेंज। धार में जिला अस्पताल के कर्मचारी ने एक महिला मरीज के साथ रेप किया। दरअसल 3 दिन जिला अस्पताल में भर्ती रहने के बाद महिला को डिस्चार्ज करा दिया गया था। सोमवार को पीड़िता फिर से अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। इसी दौरान कर्मचारी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट मुकाबले 12 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि मेडल मैच 20 और 29 जुलाई को खेले जाएंगे। सभी मैच फेयर ग्राउंड स्टेडियम में होंगे और लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमोना में एक टेम्पररी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। T20 फॉर्मेट में ज्यादातर डबल हेडर होंगे, जबकि 14 और 21 जुलाई को कोई मैच नहीं होगा। मैच स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे और शाम 6:30 बजे शुरू होंगे। इधर लॉस एंजलिस की मेयर करेन बास ने कहा कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी से हर इलाके को उजागर किया जाएगा और ये आयोजन एक यादगार विरासत। कटनी में माथे पर टीका लगाकर पहुंची एक छात्रा का सरकारी स्कूल के प्राचार्य ने पहले टीका मिटवा दिया। छात्रा का आरोप है कि प्राचार्य ने उसे स्कूल से निकालने की धमकी भी दी। साथ ही कहा कि ये मंदिर या आश्रम नहीं है। छात्रा ने ये बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद मंगलवार को बच्ची अपनी मां और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंची। उन्होंने प्राचार्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मंगलवार शाम एक मैक्स गाड़ी बेकाबू होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। हादसा सोनी पुल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मैक्स मुवानी से बकटा जा रही थी, जिसमें 13 लोग सवार थे। जबलपुर के रांझी स्थित जिस जमीन को लेकर मंदिर मस्जिद का विवाद हो रहा है, वह कभी मंदिर बना ही नहीं। ये खुलासा प्रशासन की जांच रिपोर्ट में हुआ। ये रिपोर्ट प्रशासन के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट होने के बाद हिंदुवादी संगठन भड़क गए और सड़क पर उतर गए। 2 खसरे 165 और 166 और दोनों में नाम दर्ज था। प्रशासन की गलती और लापरवाही की वजह से एक खसरे से नाम हट गया। उसकी त्रुटि सुधार के लिए उन्होंने दिया है। जो नक्शे गलती बने हैं, उस नक्शे को त्रुटि सुधार के लिए भी नायब तहसीलदार महोदय ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कलेक्टर साहब के न्यायालय में। वहां उसकी जांच चल रही है।
विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट। दुनिया की सबसे चर्चित ईवी कंपनी टेस्ला ने अपने पहले शोरूम के साथ भारत में एंट्री कर ली। इलॉन मस्क की इस कंपनी का पहला स्टोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ओपन हुआ, जो शहर का हाई प्रोफाइल कॉमर्शियल हब माना जाता है। मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है। ये स्टोर लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर काम करेगा, यानी यहाँ न सिर्फ गाड़ियाँ बेची जाएंगी बल्कि लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर्स को करीब से देख सकेंगे। भारत में अभी केवल Y मॉडल लॉन्च किया गया है। इसे चीन से इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है। अमेरिका में इसकी कीमत 32 लाख रुपए है, यानी ये भारत में 28 लाख रुपए महंगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर ब्रह्मदीन यादव का मंगलवार रात निधन हो गया। सुल्तानपुर में अपने आवास पर उन्होंने 98 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। ब्रह्मदीन यादव का स्वास्थ्य 27 जून की रात में बिगड़ गया था। उन्हें सांस व पेट से संबंधित बीमारी के बाद जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने अतिरिक्त लोक अभियोजक कुकू दत्त को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कुकू दत्त ने बिहारी लाल रजक से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ये रिश्वत एक अपील के दस्तावेजों पर साइन करने के लिए मांगी गई थी। बिहारी लाल ने भारत ने प्रसिद्ध फिल्म मेकर और साहित्यकार सत्यजीत रे की बांग्लादेश में मौजूद पैतृक संपत्ति को ध्वस्त करने के फैसले पर रोक लगाने की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से कहा कि उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। एमएई ने अपने बयान में कहा, हमें बहुत दुख है कि सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को ध्वस्त किया जा रहा है। ये घर उनके दादा उपेंद्र किशोर चौधरी का था। ये इमारत बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसे साहित्य संग्रहालय और भारत बांग्लादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के तौर पर मरम्मत किए जा। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में 15 जुलाई को सुरक्षा चूक के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा। दरअसल किसी ने व्हाइट हाउस में सेफ्टी फेंस के ऊपर से एक फोन फेंक दिया था। इसके बाद आनन फानन में पत्रकारों को जेम्स ब्रेडी ब्रीफिंग रूम में शिफ्ट करके पेंसिल्वेनिया एवेन्यू को अस्थायी तौर पर बंद किया गया। घटना के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में थे और पेंसिल्वेनिया जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इस घटना का उनके प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ा। दतिया जिले के पछोकरा गांव में प्रेम संबंध में विवाद में युवक की मौत हो गई। रविवार को किशोरी के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। डबरा चिनोर रोड पर लड़की के परिजनों ने आकाश से मारपीट की। बचने के लिए भागते समय सिमरिया टेकरी के पास आकाश ट्रेन की चपेट में आ गया। विरोध में परिजनों ने शव रख। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट का काम अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के करीब 7 करोड़ 89 लाख वोटरों में से अब तक 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है, यानी करीब 88.18% मतदाता प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। अब सिर्फ 11.82% लोगों का फॉर्म भरना बाकी है। समीक्षा के दौरान 30,86,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। इनमें करीब 10,50,000 मृत मतदाता, करीब 14.5 लाख। अमेरिका भारतीय मार्केट में पहुंच हासिल करने के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। 14 जुलाई को पेंसिल्वेनिया जाते समय उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया। इस दौरान ट्रंप ने कहा, हमें इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है। पहले हमारे इन देशों में कोई पहुंच नहीं थी, हमारे लोग वहां व्यापार नहीं कर पाते थे। अब टैरिफ के जरिए हम पहुंच हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ एक नए व्यापार समझौते। अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB अपनी आखिरी रिपोर्ट को लेकर और ज्यादा एहतियात बरत रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच अब 6 ऐसे तकनीकी बिंदुओं पर केंद्रित की गई है जिनमें कोई भी एक फैक्टर पूरे हादसे की प्रकृति बदल सकता है। दरअसल शुरुआती रिपोर्ट में दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने को हादसे की वजह माना गया है, लेकिन रिपोर्ट ये खुलासा नहीं करती कि ये स्विच पायलट ने बंद किए या किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेल्योर। पंजाब की जालंधर में 114 वर्षीय एथलीट फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को पुलिस ने मंगलवार 15 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान करतारपुर के रहने वाले NRI अमृतपाल सिंह ढिल्लों के रूप में हुई है। अमृतपाल सिंह 8 दिन पहले ही कनाडा से लौटा था। पुलिस ने उससे फॉर्च्यूनर भी बरामद कर ली है। मंगलवार 15 जुलाई की रात को उसे थाना भोगपुर में लाया गया था, जहां उससे पूछताछ की गई और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
तो बहुत बढ़िया पुलिस का काम मैंने पता सका जब ये शोर असी तक क्या सका चलो बापू बच जाते बापू होना था कोई। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफेद और चमकदार दांत हेल्दी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सफेद और पीले दांतों में क्या फर्क है, कौन से दांत ज्यादा नेचुरल होते हैं और किन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है, जानेंगे आज जरूरत की खबर में। पहले जानते हैं कि दांत आखिर पीले क्यों होते हैं। दरअसल हमारे दांतों की सबसे ऊपरी परत इनेमल में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पोर्स यानी बारीक छेद होते हैं। कुछ भी खाने पीने पर उनके रंग और दाग इन पोर्स में नजर आने लगते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र, खराब ओरल हाइजीन, स्मोकिंग और तंबाकू लेने, चाय, कॉफी और शुगरी ड्रिंक्स पीने, एंटीबायोटिक दवाई खाने और जेनेटिक कारणों के चलते दांत पीले पड़ जाते हैं। अब सवाल ये कि सफेद या पीले दांत कौन से ज्यादा हेल्दी होते हैं। इस बारे में डॉक्टर पुनीत आहूजा कहते हैं, सिर्फ रंग देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि दांत कितने हेल्दी हैं। असल में मायने ये रखता है कि आपके दांत मजबूत हैं या नहीं और आपकी ओरल हाइजीन कैसी है, यानी दांत की हेल्थ का पता मजबूत। टेस्ला का पहला शोरूम 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया। अभी कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को उतारा है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 60 लाख रुपए से शुरू हुई है। कंपनी ने स्टोर ओपनिंग के साथ ही मुंबई और दिल्ली में 8 चार्जिंग स्टेशन सेटअप लगाने का भी ऐलान किया है। इन स्टेशन पर एक बार में 252 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। इसके साथ ही आने वाले समय में कंपनी भारतीय बाजार। राजस्थान में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर, चुरू समेत कई निचले इलाकों में 4-5 फीट तक पानी भर गया है। चुरू में शमशान घाट पर पानी भरने से अस्थायी पुल बनाकर शव यात्रा निकाली गई। राजसमंद में मकान ढह गया, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ की स्थिति है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। नदी 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा कटरीना कैफ आज 42 साल की हो गई हैं। भले ही आज वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए कभी भी आसान नहीं रहा। 8 भाई बहनों के साथ पली बड़ी कटरीना की मां ब्रिटिशर थीं, जबकि उनके पिता कश्मीरी थे। जब कटरीना बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। पिता ने अलग होने के बाद किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं की। ऐसे में उनकी माँ ने ही अकेले सभी 8 बच्चों की परवरिश की। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कटरीना ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्हें कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। इसी दौरान कटरीना अपने दोस्तों के साथ भारत घूमने आई। भले ही ये सिर्फ एक आम ट्रिप थी, लेकिन उन्हें खुद एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ससुर ब्रह्मदीन यादव का 98 साल की उम्र में यूपी के सुल्तानपुर में निधन हो गया। रीवा में उनके अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह उनके मंझले बेटे के घर लाई गई। अंतिम संस्कार के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है सपत्नीक जो है विदेश दौरे पर है। इस वजह से मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। अब तक प्रदेश में औसत 18.2 इंच बारिश हो चुकी है। मंगलवार को रायसेन में हुई तेज बारिश से पानी सड़कों पर भर गया। शाजापुर में कई दिन बाद तेज बारिश हुई। शिवपुरी के कई डैम से पानी छोड़ा गया। ग्वालियर में भी तिगरा डैम से पानी छोड़ा गया। जबलपुर में एक युवती के साथ धर्मांतरण के लिए धमकाने और बैड टच करने का मामला सामने आया है। युवती ने बताया कि मैं साई फिटनेस जिम में जॉब करती हूँ। यहाँ एक ट्रेनर है जिसका नाम अमन खान है। वो प्रैक्टिस के दौरान बैड टच करता है। जबरन धर्मांतरण के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। गालियाँ देते हुए धमका रहा है कि तेरा जिम आना बंद करवा दूंगा। पहले भी कुछ लड़कियों ने इसी डर के कारण नौकरी छोड़ दी थी। युवती हिंदू टाइगर फोर्स के झारखंड में चूहों ने पी डाली शराब की 800 बोतलें। महिला पुलिस को मिला मेकअप न करने का निर्देश। आइए जानते हैं ऐसी कुछ रोचक खबरें जो आज चर्चा में रही। झारखंड के धनबाद में चूहों ने शराब की 800 बोतलें खाली कर दी। हुआ यूं कि 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने जा रही है। इससे पहले पूरे राज्य में शराब के स्टॉक की जांच चल रही है। इसी दौरान जब धनबाद में शराब की बोतलें खाली मिली तो व्यापारियों ने इसका इल्जाम चूहों पर लगा दिया और कहा कि चूहों ने बोतलों के ढक्कन कुतर दिए और सारी शराब पी गए। हालांकि अब अधिकारियों ने व्यापारियों से नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा है। बिहार पुलिस ने डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सभी महिला पुलिसकर्मी और अधिकारियों को
नाटो महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। उन्होंने इन देशों के नेताओं से कहा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन को लेकर शांति बातचीत को गंभीरता से लेने के लिए दबाव डालिए, नहीं तो नतीजे बुरे होंगे। अगर रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इधर रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने अमेरिका और नाटो की पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट लैंड करने के बाद दोबारा उड़ गई, जिसके बाद फ्लाइट में सवार 173 यात्रियों की सांसें 5 मिनट तक अटकी रही। फिर 3-4 चक्का लगाने के बाद फ्लाइट ने दोबारा लैंड किया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात 9 बजे दिल्ली से पटना आने के बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग कराई। विमान का चक्का भी टच किया, लेकिन जहां टचिंग पॉइंट है वहां से थोड़ा ओवरशूट कर लिया। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है तो उन्होंने दोबारा विमान को ऊपर उठा लिया। ऐसा होता देख यात्री परेशान हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनार्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, ये कहना है सीडीएस जनरल अनिल चौहान का। उन्होंने कहा, हमने अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए, उनमें से कोई भी ड्रोन मिलिट्री या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। सीडीएस ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी CUAS यानी एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला फिर सुर्खियों में है। एक वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राम मिलन सिंह और एक निजी कॉलेज संचालक के बीच बातचीत सामने आई है, जिसमें CMHO डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव पर 8 लाख रुपए में फर्जी मान्यता देने का आरोप है। आपको विशेष तौर पर बता रहा हूँ कि 1 रुपए भी इनको हराम को जो ग्वालियर CMHO मांग रहा है, मैं तो दूंगा ना। मैं क्यों दूंगा? मैं 1 रुपए क्यों देने वाला हूँ? वही मैं कह रहा हूँ, इनको शौक है। क्या नाम है आपके पड़ोसी रामवीर जादौन जी? वो तो हरामीपंथी करता है। तो BIPS कॉलेज चला रहे हैं, तो लगता है पूरा पैसे के दम पे ही खरीदेंगे। पहले अस्पताल को क्या आजकल उन्होंने लोन निकाल लिया, तुमने आजकल अपने आप को अस्पताल क्या बना लिया, वो तो अपने आप को ITM से वो बड़ा समझने लगे हैं। मतलब यार शर्म नाम की चीज है। कितने कोर्स चला रहे हो जादौन? 2 या 3 कोर्स तो होंगे इन पे। नर्सिंग के कितने कोर्स हैं? 4 हैं। अच्छा, BSc पोस्ट। सतना के निजी अस्पताल में स्वस्थ जन्मे इस नवजात को डिलीवरी से पहले मरा बताया गया था और ये कारनामा किया जिले के सरकारी अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल की लेडी डॉक्टर ने। रामपुर बघेलान के चकेरा गांव की दुर्गा द्विवेदी को मंगलवार को डिलीवरी के लिए अमरपाटन सिविल हॉस्पिटल से जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां डॉक्टर ने सोनोग्राफी देखकर परिवार को बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही। हाँ सर, मैं जांच करवाया। वहाँ के मतलब जो डॉक्टर बैठे थे वो बोले कि आपका मतलब बच्चे की धड़कन चल रही है। कई नजर में मैंने मना किया तो मेरे इसलिए वीडियो बना ली गई थी वहाँ पे। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करते रहे। और मुसलमान में सारी खुशहाली होती है, हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत से मतलब गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया वहाँ पे। ये उन 5000 लड़कियों में से हैं जिनका झांगुर बाबा ने पैसे और डर के दम पर धर्मांतरण कराया था। 5 जुलाई को झांगुर बाबा और उसकी दोस्त नीतू नसरीन की गिरफ्तारी के बाद ATS दोनों से पूछताछ कर रही है। इस बीच ATS ने बड़े खुलासे किए हैं कि झांगुर बाबा का नेटवर्क न सिर्फ यूपी बल्कि 5 राज्यों में सक्रिय था। ये महिलाओं को कोड वर्ड से इनका धर्म परिवर्तन करता था। जिस पीड़िता ने 2024 में झांगुर बाबा के रैकेट का खुलासा किया, उन्होंने बताया कि 2015 में लखनऊ में अबू अंसारी अमित बनकर मिला था। उसके घर वालों ने 2019 में उसे बलरामपुर में झांगुर बाबा से मिलवाया था। घर का मतलब पास में जो घर था झांगुर बाबा ही बैठता था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, कमरे में 25-30 महिलाएं थी। फिर झांगुर बाबा अकेले वहाँ पे था। वहाँ पे मेरी मुलाकात नीतू से करवाई। तो मैंने ये सवाल किया कि ये कैसे? तो बोला ये अब नसीब बन गई है और ये बहुत खुशहाल जिंदगी अपनी जी रही है मुसलमान बन के। इसके बाद पीड़िता का लगातार ब्रेन वॉश किया जाता रहा। वर्ष 2020 में इनके परिवार द्वारा कहा गया कि हम तुम्हारा निकाह करा देते हैं, अभी बाद में स्पेशल मैरिज एक्ट के तो तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम अपनी आस्था के अनुसार रहोगे। बट हुआ सब कुछ अपोजिट। अमित अबू आमिर अंसारी के परिवार द्वारा मेरा हरासमेंट शुरू हो गया था। पीड़िता 2021 में अबू अंसारी को छोड़कर लखनऊ आ गई। यहाँ उसने विश्व हिंदू परिषद की मदद ली, जिसके बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ऐसे ही 2000 हेलो एंड वेलकम। देखते हैं करियर क्लैरिटी में आज का पहला सवाल। 2020-21 में 12वीं में 8 से कंप्लीट किया हूँ। अभी मैं बेरोजगार हूँ, किस नौकरी की तैयारी करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। तो आपने 2021 में अपनी एजुकेशन खत्म करी,
सबसे पहली बात तो ये कि एजुकेशन दोबारा शुरू करने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती, तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो तुरंत वापस से अपनी एजुकेशन शुरू कर लें। अगर आप ग्रेजुएशन शुरू करना चाहते हैं, चाहे डिस्टेंस लर्निंग से करें, डिस्टेंस लर्निंग से ही ग्रेजुएशन आप शुरू कर दें, ताकि आपको साइडलाइंस पर दूसरे ऐसे कोर्स करने की वो मिल जाए, टाइम मिल जाए, जिससे आपको तुरंत जॉब लग सके, क्योंकि अब शायद वो आपकी प्रायोरिटी है। तो जॉब लगने के हिसाब से आपको अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे कोर्स सर्टिफिकेट करने पड़ेंगे जिनसे आपके हाथ में एक स्किल आए जो आपको जॉब दिला पाए। तो सबसे पहले तो अपने जहां आप रहते हैं, आपने अपना इलाका नहीं बताया, तो उसके आसपास आप जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल या PMKVY के केंद्र या ITI जो भी आपको मिल रहा है, जो भी संस्थान, उसमें जाएं और वहां जाकर आप जो है उससे कोर्सेज देखें। किस तरह के कोर्सेज? आप सिक्योरिटी ऑफिसर स्किल एंड क्राइसिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट इन सिक्योरिटी गार्ड कर सकते हैं, आप कटिंग एंड सुइंग का कोर्स कर सकते हैं, यानी सिलाई का कोर्स कर सकते हैं, कोपा आप कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग एसोसिएट का कोर्स कर सकते हैं, आप सर्वेयर का कोर्स कर सकते हैं, आप बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, जिससे आप किसी भी बेकरी की दुकान में या किसी चांदी रोलर कोस्टर पर सवार है। 11 साल बाद चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 50 दिनों में 1 किलो चांदी की कीमत 15,475 रुपए से बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ट्रम्प के टैरिफ और दुनिया भर में छिड़ी जंगों का नतीजा है। आगे चांदी में और भी तेजी आ सकती है। नमस्ते, मैं हूं नेहा। आखिर चांदी की कीमतें बढ़ने की क्या वजह है? क्या अब चांदी खरीदना सोने से ज्यादा फायदेमंद है और इसे कब खरीदना सही होगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। 11 साल बाद फिर से चांदी के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के पीछे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया 2 वजहें बताते हैं। पहली, मौजूदा समय में दुनिया के करीब 30 देशों में जंग या संघर्ष जैसी स्थिति है। ऐसे वक्त में सोने चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए चांदी ऑल टाइम हाई पर है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इससे पहले 12 जून को चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी। अगले 6 दिनों में चांदी की कीमत में करीब 9,000 रुपए की बढ़त हुई। और दूसरी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और यूरोपीय देशों पर 30 से 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। मैक्सिको दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। टैरिफ बढ़ने से मैक्सिको से चांदी की सप्लाई में रुकावट का खतरा बढ़ा है, जिससे कीमत में तेजी आने लगी। या वेल्थ रिसर्च एंड एडवाइजरी के डायरेक्टर अनुज गुप्ता चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे 3 फैक्टर्स और बताते हैं। पहला, चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहने या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में भी होता है। जब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ता है तो चांदी की मांग भी बढ़ जाती है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के डेटा के मुताबिक 2023-25 में चांदी की डिमांड 20% बढ़ी है। दूसरा, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 2025 में ब्याज दर में 0.5% के